डिफ़ॉल्ट होना या फिर कह लो इकोनॉमी डूब जाना, पिछले कुछ सालों में ये शब्द काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। अभी हाल ही में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज के डेट में डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर है, तो शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। और इसीलिए मैं आपके सामने प्रूफ भी रख रहा हूँ कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स का, जहाँ पर मालूम चलता है कि अमेरिका की सरकार ने पिछले 3 सालों में इतना ज़्यादा खर्च कर दिया है कि अमेरिका का पैसा ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह खबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाली है। आज की वीडियो वर्ल्ड फोरम में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है अमेरिका के अंदर और कैसे अमेरिका जैसा एक सुपर पावर देश कैसे आज रोड पे आने के कगार पर है, समझेंगे वर्ल्ड फोरम में। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, करंट टाइम में अगर मैं अमेरिका के ऊपर कर्ज की बात करूँ तो करंट टाइम में अमेरिका के ऊपर $31 ट्रिलियन का कर्ज है। अगर मैं अमेरिका की इकोनॉमी जीडीपी की बात करता हूँ तो अमेरिका की जीडीपी है $21 ट्रिलियन। मतलब कि भाई साहब इनके पास जो टोटल पैसा है उससे भी $10 ट्रिलियन इनके पास ऊपर कर्ज है। इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका की सरकार के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका आने वाले जुलाई तक एक डिफ़ॉल्ट देश घोषित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता, आप उसे कैसे खर्च करते हैं, किस तरीके से खर्च करते हैं ये मायने रखता है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की सरकार ने पैसे को इस प्रकार से बहाया जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर इनको युद्ध लड़ना है तो ये उधार लेके युद्ध लड़ना शुरू कर दिए थे और यहाँ पे जो पैसे की तंगी वो आ चुकी है। अभी मैं आपको पिछले साल का डेटा दिखाता हूँ। अमेरिका की जीडीपी थी पिछले साल $21 ट्रिलियन और पिछले साल इनका जो कर्ज था वो $27 ट्रिलियन का था, जो कि इस साल बढ़कर $31 ट्रिलियन तक हो चुका है। अब इसके पीछे क्या है वजह और कैसे इतना ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज हो चुका, तो इसके पीछे कुछ मेन फैक्टर्स बता देता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार ने अचानक से टैक्सेस को कम कर दिया। जो टैक्स 35% कॉर्पोरेट्स को देना था वो घटाकर 21% कर दिया, जिस वजह से सरकार की कमाई में गिरावट आई। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही वो दोस्तों यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन को इन्होंने आंख बंद कर पैसा दे दिया, जिस वजह से इनके पैसे कमी आ गई। तीसरी जो सबसे बड़ी यहाँ पे ये रही कि इनके वहाँ करप्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ और करप्शन होने की वजह से पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। करंट टाइम में यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट को करीबन $700 बिलियन की ज़रूरत है सरकार को चलाने के लिए, और ये अपने आप में एक शॉक कर देने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे कर्ज की बात करता हूँ तो यूएसए का अगर कर्ज भरा जाए तो एक आदमी यूएसए का कितना दे दे कि कर्ज भरा जाए, तो यूएसए के हर एक व्यक्ति के ऊपर करंट टाइम में 17 लाख रुपए का कर्ज है। अगर हर आदमी 17 लाख रुपए अपने जेब से निकाल के दे दे तो यूएसए का कर्ज चुकता हो सकता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या होगा अगर यूएसए डिफॉल्ट घोषित हो जाता है, यूएसए को पैसे नहीं मिलते हैं और वो मतलब उनका इकोनॉमी एकदम रिसेशन चल जाएगा, तो ये 3 चीज़ें होंगी, पहले समझ लीजिए। पहली चीज़, यूएसए को दुनिया भर में जितने भी अपनी मिलिट्री फंड्स हैं, जितनी भी वो बेसेस चला रही हैं, उनको तुरंत तत्काल बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास देने के लिए अपने सैनिकों को पैसा नहीं बचेगा। दूसरा, जितने भी यूएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरी आधी होगी या फिर सरकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि यार आप ही बताओ, आपके खाता में पड़ा है 5,000 रुपया और आपने कर्ज ले रखा है 50,000 रुपये का, तो आप कोई भी गणित लगा लो, आप कैसे भरोगे कर्ज, मुझे बताओ। सेम यही सवाल उठता है अमेरिका के पास। अमेरिका वर्ल्ड बैंक जा सकता है, उसे आराम से लोन मिल जाएगा, लेकिन इस लोन को कैसे भरेगा इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे आप अपनी इकोनॉमी से भी बड़ी लोन ले लेते हो तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। हालांकि दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी देखने में कि आने वाले 2 महीने में अमेरिका का क्या भविष्य है, और ये 100 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो दुनिया के कई देशों यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, ये भी एक सत्य है, क्योंकि अमेरिका ने कई देशों की सिक्योरिटी ले रखी है अपने कंधे पर। जैसे कि जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उस वक्त। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया का अमेरिका से बहुत बड़ा ट्रेड वैल्यू है और हमारा एक अच्छी दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को भी होने वाला है। अब समय बताएगा कि अमेरिका यहाँ पे इकोनॉमी इनकी डिफ़ॉल्ट होती है या नहीं होती है। वैसे इस खबर के बाद चाइना में काफ़ी खुशी का माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है तो चाइना इकलौता दुनिया के लिए सुपर पावर बन जाएगा। पूरी दुनिया के लिए एक सुपर पावर हो जाएगा, वो है चाइना, और जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। और भी ऐसे जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ को जानने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।